चूँकि हमारा ये सत्र पानी पर पर्यावरण पर केंद्रित रहा है, तो हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और परिवर्तित करते हुए निवेदन करेंगे। हमारे बीच में पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी है। मैं निवेदन करूंगा कि वो डायस पे आए। वो हमारे गणमान्य अतिथि उद्घाटन सत्र में रहने वाले थे, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण से हमने सत्र में परिवर्तन किया है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी से कि वो आए और डायस पे हमारे साथ बैठे। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, आइए। पिता के जीते जागते उदाहरण है जिसकी चर्चा हम लोग इस सत्र में करना चाह रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के करीबन 5 दशक पहले जयपुर की ज़्यादा दूरी नहीं, जयपुर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे दूदू के इलाकों में लापोड़िया के आसपास के गाँव में जब लोग गाँव से पलायन कर रहे थे, तो एक युवा अपने शिक्षा, स्कूल और अपने बचपन की सब चीज़ों को छोड़ के पानी के काम में लगता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिन गाँव में पलायन हो रहा था, कोई रोज़गार का साधन नहीं था, उन गांव में प्रति घर की जो आमदनी है वो 20 लाख से 25 लाख रुपए सालाना है। आप जब इलाके में जाएंगे तो इलाके का हर गांव में हर घर आपको ऐसा मिलेगा जहां पे 20, 30, 40, 50 तक गिर गाय आपको मिलेगी। पानी संजोया, उसके बाद में खेती को आयाम दिया, प्रकृति परक व्यवस्था को आयाम दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस इलाके में दो जो फसल होती है, दोनों फसल में ज़मीन से पानी नहीं निकालते, नेचुरल जो मॉइस्चर है उसको आप प्रयोग में करते हैं। तो ऐसे दुर्लभ विभूतियाँ हमारे बीच में हैं। भारत सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज किया, पद्म स्मृति दिया। तो हमारा इनसे आग्रह था कि आप समापन सत्र में हमारे बीच में रहे, लेकिन कुछ स्थितियाँ बदली है, उसके कारण से वो हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूँगा इस प्रयास से कि सत्र को आगे बढ़ाए। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि आज 2010 में जब मैं खुद 10th क्लास में थी, तब मुझे भी ये मौका मिला था और मैं अपने स्कूल ट्रिप से लापोड़िया गई थी। और वहाँ जाके मैंने सर का बिल्कुल, उस समय बहुत साल बीत चुके हैं, बट उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से सर ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए चौके बनाए हुए थे, किस तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा था। और वहाँ पर इनफैक्ट जब हमें खाना खिलाया गया था, हम लोग काफ़ी सारे बच्चे थे, टीचर्स भी थे साथ में, हमें खाना खिलाया गया था, वहीं की बोई उगाई हुई सब्जियां और सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से जो खाना था वो हमें परोसा गया था। तो ये मेरे लिए आज बहुत ही गौरव का विषय है कि आज सर पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं और आज मैं उनसे फिर से रूबरू हो पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि सर के श्रीमुख से हम सुने कि सर ने ये अद्भुत कार्य कैसे किया। तो सर प्लीज़ आइए। बड़ी खुशी होती है कि आप लापुड़िया जाके आए 2010 में। मंच पर विराजे हुए सभी महानुभावों और विद्वान को प्रणाम। मेरे भाई और बहनों को सबको नमस्कार। मैं भी, जैसे चतर भाई ने कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। हमें गर्व है कि हम गांव के रहने वाले और खेती करने वाले लोग हैं। हम उसी मिट्टी में लोट पोट करके बड़े हुए हैं, उसी पानी और हवा और मिट्टी से सीखा गया था और उसी को भक्ति समझ करके काम किया। ये बात सत्य है कि मैं सन 69 में, इधर सामने पौधार स्कूल है, मैं यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ता था। मैं इस स्कूल को कई दफ़े अंदर से भी देखने जाता हूँ और यहाँ पर इस स्कूल को छोड़ा था इसलिए कि मेरी गांव की समस्या ज़्यादा ख़राब थी, उसको कौन ठीक करे। और उसी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति, आज उनको भी याद नहीं होगा, किससे पूछते हैं वो कहाँ है, ये कहाँ है, सब रिटायरमेंट सब गए। तो ये स्कूल बहुत अच्छा है जो मुझे ऐसा बनाया। मैं उस स्कूल को, पौधार स्कूल को प्रणाम करता हूँ।
लापोड़िया जो है वो जयपुर और अजमेर के बीच में दूदू के पास लापोड़िया है। और ये 1973 में कुएं में नीचे उतर करके पानी पिया जाता था। अकाल भी पड़ता है और मई जून में गांव में पानी कम हो जाता है। जुलाई में बारिश आने लगती है, तब तालाबों में कुछ में पानी आने लगता है, तो फिर पशु पीने लगते हैं, कुओं में पानी उतरता है, तालाब में पानी आने लगता है। लेकिन मई जून में बड़ी समस्या होती है। वो अगर अच्छे बारिश वाला साल भी होता है तो भी मई जून में समस्या आती है। लेकिन अगर अकाल पड़ जाए उस साल तो मई जून में भारी समस्या आती है। तो वो एक समस्या का साल था। और जब मैं गया तो लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, तो मैंने एकदम ये कहा कि इतनी बड़ी समस्या है कि ऊपर कुएं के ऊपर भीड़ लग रही है, एक एक बाल्टी ऊपर जा रही है, और उस बाल्टी को बार बार बाल्टी नीचे आती है तो कुएं की मिट्टी उसमें घुल जाती है, फिर 10 मिनट फिर रोका जाता है, फिर बाल्टियाँ ऊपर जाती है, और पशु मरने लगे तो उसको हाडुड़ाई बोलते हैं एक जगह को, मतलब जहाँ हाड गिरे जाते हैं। तो वहाँ ढेर लग गया पशुओं का, इतने पशु मर रहे हैं। तो क्या पशुपालन करेंगे हम? एक साल में सब पशुओं का ढेर कर दें? हो सकता है कि आगे जाकर के कोई मनुष्य भी मरने लग जाए, पानी नहीं मिले तो क्या होगा ऐसा। तो वो एक ज़माना था। मैं फिर स्कूल नहीं गया कभी भी। ये थोड़ा सा अभी कोई घंटी आ रही, कोई खास बात नहीं। तो मैं वहीं रुक गया और पूछा कि ये कुएं में पानी कम क्यों है? कि एक तालाब टूटा हुआ है। तो तालाब पहले ठीक था क्या? हाँ, 20 बरस पहले ठीक था। तो हमने कहा उस तालाब को ठीक करें। तो गांव की हालत ऐसी हो जाती है, मन की, शक्ति की, कौन मजदूरी देगा? हम सब मजदूर बन गए। तो हमें ऐसा लगने लगा कि क्या हम इस गांव के मजदूर हैं? मजदूरी मिले तभी काम करें क्या? वहाँ आराम से सोते रहते हैं गर्मी में। जो बाजार होते हैं या बरंडे होते हैं उसमें खाटें ढली रहती है, लोग सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग सो रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे, बुरा लगा थोड़ा सा। तो फिर हमने कहा कि चलो काम करते हैं। मजदूरी कौन देगा? 2-3 मीटिंगें की, मजदूरी कौन देगा? फिर हम खुद निकले और कुदाल पावड़ा लेकर के निकले। मेरे एक साथी थे राम अवतार कुमावत, आज आने वाले थे लेकिन वो गांव निकल गए। वो कहा कि ये समस्या है, अपन चलते हैं। तो हम लोग निकले। तो किसी ने पूछा 2 लोग कहाँ जा रहे हैं आज तालाब ठीक करने? हमने कहा कि नहीं, 2 नहीं, हम 3 हैं। तो उसने कहा 3 नहीं है, 2 ही है। मैंने कहा नहीं, तीसरा तुम हो। कहाँ? मैं भी हूँ, मैं भी आता हूँ। ऐसे हमारे एक संगठन बना। रोज जाते थे, 20-25 लोग बने। लेकिन लोग हमें देखने लग गए आराम से, ये जा रहे हैं तालाब ठीक करने, अच्छा है। हमको बड़ा गुस्सा आया। वहाँ काम करते, मीटिंग करते कि लोग काम क्यों नहीं करते? पानी नहीं है तालाबों में, ज़मीन में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग सोते रहते हैं। तो फिर हमने कहा कि नहीं, एक मीटिंग करनी है। फिर हमने मीटिंग करके कहा क्या इस गांव के मजदूर हैं आप? इस गांव के मालिक हैं जो गांव में रहते हैं, और पानी नहीं है तो फिर अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, तो फिर पानी रुकेगा कहाँ? सबको जाना पड़ेगा। जो नहीं जाता वो हाथ खड़े करो। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। इसका मतलब सब जाएंगे? हमें भी अचंभा हुआ। हाँ, सब जाएंगे। सब तालाब ठीक करने गए। 2-2 लोग, 1000 आदमी काम करने गए। तालाब को ठीक कर लिया, बारिश आई। करिए एक कहानी है। लेकिन उस तालाब को ठीक करने के बाद बारिश आने पर 100 बीघा ज़मीन का तालाब था जो सिंचित हुआ, और 2 महीने बाद कुओं में पानी आने लगा। थोड़ा सा लोगों का हल्का जो समस्याएं हल्की होने लगी। पानी देखा, कुछ फसलें पैदा हो रही हैं। तो हमने कहा कि इस तालाब को और बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाए तो पानी कहाँ से लाएं? तो हमने दूसरा जो गांव है गागरडू, वहाँ से एक नहर बनाने का प्लान किया। वो उस सालों में तो सबको एक एक परिवार को मिट्टी का साइज दिया, ये खोदेंगे, यहाँ डालेंगे, तो वो नहर बन गई। हर परिवार मिट्टी खोद के काम करें और उसको मार्किंग कर दिया गया। वो नहर बन गई। आज पानी भी उसमें अच्छे से आता है, तालाब भरता है। तालाब को इतना ऊंचा बनाया कि वो 1500 बीघा सिंचित करता है। जब वो ओवरफ्लो होता है तब, मैं ओवरफ्लो होता है तब इसलिए बोलता हूँ कि राजस्थान में बारिश कभी 150 mm होती है, कभी 300, कभी 800 mm होती है। तो तालाबों में पानी उस हिसाब से आता है। तो उस हिसाब से सिंचाई की जाती है। तालाब में कितना पानी है तो कितना ज़मीन सिंचित होगी, वो आज भी तय होता है।
हमारे कुओं में पानी ने आने लगा। फिर हमने दूसरा एक तालाब बनाया, वो एक सिंचाई का तालाब रहा। जब वो कंप्लीट हो गया तो उसका नाम अन्न सागर रखा, अनाज पैदा करने के लिए। तो हमें ग्राउंड वाटर के लिए पानी चाहिए था, वो नहीं है हमारे पास। अगर हमारे सिंचाई का पानी है, तालाबों में सिंचाई हो गई तो कुओं में पानी खत्म होने लगेगा। हमें ग्राउंड वाटर के लिए तालाब चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति तो है ही कि कुछ तालाब ऐसे होते हैं जिसमें पानी की सिंचाई नहीं होती, वो भरे ही रहते हैं और वो जमीन में उतरते रहते हैं। वहाँ पशु पक्षी वन्य जीव पानी पीते रहते हैं, उनके लिए होता है। तो हमने कहा कि नहीं, फूल सागर बनाया जाए। तो हमने एक फूल सागर तैयार किया। 5 दिन में 2000 आदमी रोज काम करते थे और 5 दिन में 10,000 मेंढेज होते हैं। तो तालाब बना बहुत मस्त। आज भी पाले इतनी चौड़ी है कि उस पर गाड़ियां घूमती है, टूटने का नाम नहीं, कभी फ्लड नहीं आएगा वहाँ पे। तो वो हमने नीति में रखा कि फूल खिलेंगे। फूल का मतलब जब ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो तालाबों में पानी रहेगा तो नीचे पानी जाएगा, पेड़ों के फूल आएंगे, घास उगेगा, उनके फूल आएंगे तो फूल सागर रहेगा, फूल खिलेंगे। एक भावनाएं होती है, भावना से काम होता है। फिर हमने देव सागर बनाया अगले साल, उसमें भी पानी नहीं निकाला जाए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़, बड़े पेड़ का मतलब है चौड़ी पत्ते वाले, बड़ है, पीपल है, नीम है, शीशम है, वो सब पेड़ लगाए। वहाँ कुर्सियाँ रखी बैठने के लिए, घूमने के लिए, गांव के लिए छतरियाँ बनाई, गांव के लिए। गांव लोग मिलके बनाया, ऐसा नहीं है कि कोई पैसे से बना। और वो गांव आज ऐसा है। फिर एक संगठन तैयार किया कि एक गांव से क्या होगा। आप एक गांव में पानी रोकोगे तो 4 महीने बाद वो पानी दूसरे गांव में खिसक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फिर पानी मत रोको, नहीं, सारे गांव तैयार करो। उस गांव का पानी इसमें आएगा, इसका पानी उसमें जाएगा, अंदर अंदर पानी चलता रहता है। तो हमने फिर हमारे जितने भी सदस्य थे उनको 80 सदस्य बने हमारे उस संस्था में। 80 गांवों को तय किया, पर हम 40 गांव ही तय कर पाए। किसमें कितनी शक्ति है लोगों से बात करने की, काम कराने की, संगठन की। तो हम 40 गांव ऐसे तैयार कर लिए कि 40 गांव में एक स्कूल चले, गांव का स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, गांव का स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं, गांव का स्कूल। यानी गांव में सब लोग बैठ के पढ़े। वो तालाबों के लिए पढ़े, वो पर्यावरण के लिए पढ़े, वो समाज के लिए पढ़े, वो अक्षर ज्ञान पढ़े। स्कूल के बच्चे भी रात को पढ़े और हम सब लालटेन लेकर के रोज जाते। तब बिजली नहीं थी और उनको फिर ये सब पढ़ाने लगे कि श्रमदान क्या होता है, पानी क्या होता है, फसलें क्या होती है। धीरे धीरे हम लोगों ने गोचर पे गए। गोचर में सपाट होता है, पानी जब बरसता है तो या तो नदी की ओर जाता है या फिर तालाबों की तरफ जाता है। जिस साल अगर 800 mm बारिश होती है तो तालाब टूटने लगते हैं। फिर तालाब की तरफ नहीं जा रहा है तो नदी में जाता है, तो नदी में उफान आता है, बाढ़ आ गया, ये सब होता है। हमने कहा कि नहीं, फ्लड रुकना चाहिए और सूखा रुकना चाहिए। तो जो पानी बरसता है उसको रोक लो, फ्लड रुक जाएगा और सूखा भी रुक जाएगा। तो हमने चौका सिस्टम डिजाइन किया। हमने सरकारी योजनाएं खूब देखी, वो कंटूर बंदी पे थी, वो हमें अच्छी नहीं लगी या वो ठीक नहीं थी। हमने एक चौका सिस्टम तैयार किया जिसमें इतना पानी आए कि वो घास और पेड़ों के लिए अच्छा हो, ग्राउंड वाटर ना निकाला जाए। हमारे सिद्धांत में, हमारे धर्म में है कि हम ग्राउंड वाटर एक तरीके से हाथ जोड़ करके, विनम्र होकर के और एक स्तर पे ही निकाले जाए। 60-70 फीट कुएं हैं हमारे, उससे ही निकाला जाए, उससे नीचे नहीं। तो हमने कुओं से कुछ खेती की जिसमें जोगों बोया गया और चौका सिस्टम से घास और पेड़ लगाए गए। वो ज़बरदस्त जंगल हैं। हमारे गांव के जंगल अलग तैयार किए जिसमें अगर भाषा बोली जाए सरकारी तो वो रिजर्व फॉरेस्ट है। चौका सिस्टम खुला है और उसको हम देवबनी का नाम दिया। जितने भी गांव के पक्षी हैं वो गांव के वन में रहे और उसमें गाय भैंस बकरी मनुष्य ना जाएं। तो मोर अंडे देवे, बच्चे अंडे देवे, घोंसले बनाए, नीचे पक्षी खेलें कूदें, चिड़ियाएँ कहाँ रहती है उसके लिए काम किया। उसके बाद फिर गोचर में ऐसे तैयार किए, ऐसे खेतों में तैयार किए कि वो रिजर्व फॉरेस्ट हो, गांव का वन हो। तो वो गांव के वन तैयार किए और एक गांव में नहीं, फिर हमने आज 58 गांव में कंप्लीट किए हैं और 58 गांव में चौका सिस्टम तय हो गया, वो कर चुके हैं। अच्छे अच्छे तालाब बना चुके, वहाँ पे अच्छा पानी है। इस वक्त बारिश के दिनों में जब तालाब भर जाते हैं तो लापुड़िया में 103 कुएं हैं, आप हाथ से पानी पी सकते हैं कुओं में।
खेती होती है, ग्राउंड वाटर 30 फीट पे है। आप पहले हम मूंग बोते हैं बारिश के दिनों में, वो मूंग बारिश से पकता है, 2 महीने में पक जाता है, और पीछे जो नमी रहती है उसमें चना बोया जाता है। और चना और मूंग हर फसल हर गांव में करोड़ों में होती है। लोग अच्छी खेती करते हैं, अच्छा पशुपालन करते हैं। हम जीवों के बीच में रहते हैं, वहाँ कीट पतंगे खूब उड़ते हैं, वहाँ वन्य जीव के लिए भोजन, आवास, सुरक्षा, प्यार सब के लिए होता है। चाहे हमारे बच्चे हो और चाहे वन्य जीवों के बच्चे हो, वो सब बराबर होता है। किसी की शिकार नहीं होती। एक खरगोश मार लिया गया था किसी दूसरे गांव वाले ने, तो उसको पकड़ा, कसम खिलाई कि मैं ये कसम खाता हूँ कि किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, मारूंगा नहीं, भड़काऊंगा नहीं। और उस खरगोश की शव यात्रा में 500-600 लोग गए थे, और उसको दफनाया, अगरबत्ती जलाई, मौन प्रार्थना हुई, माफ़ी मांगी गई कि हमारी गलती हुई है, आप दोबारा जन्म लो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमने इन जीवों के साथ, इस धरती के साथ काम किया। अभी मैं एक बात और कहना चाह रहा था। हमने गायों की नस्लें सुधारी, 80 सांड खरीदे गुजरात से, गिर नस्ल के, चंदे इकट्ठे हो करके, और 4-4, 5-5 सांड ट्रकों में आने लगे। आज हमारे पास उन गाय की कीमत 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपया है। 10 से 20 किलो दूध देने वाली गायें हैं। वो गायों का दूध वाला इलाका कहा जाता है मालपुरा और दूधू ब्लॉक, अब तो जिला बन गया। वहाँ खूब अच्छा दूध होता है। एक एक गांव में, जिस छोटा गांव है तो 2000 लीटर, बड़े गांव है नगर में 10,000 लीटर दूध होता है एक गांव में, एक ट्रक भरा जाता है फुल। 10 से 15,000, 50,000, एक व्यक्ति के तो 1,20,000 का दूध बिकता है हर महीने। तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने तालाब बनाए, पर्यावरण का रखते हुए हमने खेती की, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने सार्वजनिक संपत्तियां, रास्ते, तालाब, गोचर को तैयार किया। एक सुंदर, एक आत्मनिर्भर गांव तैयार किए हैं। वहाँ कितने गवाल हो सकते हैं? हर घर से एक गाय, कोई 5 गाय है, कोई 10 गाय है, कोई 50 गाय रखता है, तो 300 गवाले हैं। रोजगार हम उसमें ढूंढते हैं, हमारी धरती माँ में रोजगार ढूंढते हैं। लेकिन जब हम बगरू के पास जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो पशुपालन खत्म। इसका मतलब सब पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, थोड़े दिन बाद में पान की दुकान पे। तो हम सारे लोग ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी गलत भावनाएं हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। जरूर करिए, सरकारी नौकरी जरूर करिए, मना नहीं है, पर ये आशा तो गलत है। हम कितने बेरोजगार होंगे, और हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। क्या होगा? हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। ये एक दफे कहा गया था, थोड़ा सा गलत जरूर बोल रहा हूं, पर उसके नतीजे आने वाले हैं आगे। हम सब पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं है। काम कौन सा? सिर्फ पेन से ही, फिर धरती माँ कहाँ जाएगी? हम हमारी खेती को अगर सुधार लें, हमारे पशुपालन को सुधार लें, हमारे गांव की जिंदगी को सुधार लें, तो शायद 90% लोग रोजगार गांव में पा सकते हैं। अभी पा रहे हैं, लेकिन हमें, सरकारों को और हमको, वो पशुपालन, वो कृषि सुधारनी पड़ेगी। किसानों में भी कमी है। पेस्टिसाइड डालना, पानी निकालना, ये कितने दिन चलेगा बताइए आप? बड़े बड़े शहर तैयार करना, मैं आपको डरपा नहीं रहा हूं, आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, डरपना मत, लेकिन शहरों का बहुत बुरा हाल हो सकता है कभी भी।
अगर मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ जाए, कोई पाइपलाइन टूट जाए जो बिसलपुर से आ रही है, तो 3 दिन जयपुर को पानी नहीं मिले तो क्या होगा? मुख्यमंत्री जी मुश्किल पी पाएंगे, हम तो दूर हैं। पानी मुख्यमंत्री जी का नल नहीं है, वो बिसलपुर से आ रहा है। मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जरा सोचो बड़े शहर बना के क्या करोगे। सही पूछो तो मैं एक बात और कर रहा हूं कि जो गरीब लोग रहते हैं वो तो शहरों में रहते हैं, बंगले के अलावा कुछ नहीं, आगे रोड। अरे मालिक तो हम हैं। जहां पर खेत हैं, जहां पर चने बोए जाते हैं, जहां पर कुएं हैं उनमें पानी है, जहां घूमने की जगह, जहां आब हवा है, जहां ऑक्सीजन है, गांवों को तैयार करो। सरकारें बोलती है हम गांवों को शहर बना देंगे। थोड़ा ज्ञान तो ले लो भाई, उसके बाद नेता बनो। तो पूरा ज्ञान लेकर के एक क्लास होनी चाहिए। मैं आशुतोष जी को कहना चाहता हूं, एक क्लास लगाओ नेताओं की, गांव का विकास कैसे किया जाए, फिर नेता बनो। चलते ही नेता, यूं ही रोड चलते ही रोड पे आ गए, वो नेता बन गए। हद है ये तो। हम खेतों में जाओ फिर नेता बनो। ये खतरा हो सकता है भविष्य में। भूकंप आ जाए भारी, पाइपलाइन टूट जाए, जयपुर क्या करेगा, अजमेर क्या करेगा बताइए? 3 दिन पानी नहीं मिले तो लोग गांव की तरफ भागेंगे और गांव वाले डंडे लेके वापस भगा देंगे। ऐसा हो सकता है। तो इसको मैं भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन विकास का ठीक से काम करो। सहभागिता, विकास और शांति। शांति से कैसे रहेंगे? पानी, आवास, समाज कैसा तैयार हो, वो हमने तैयार किया है। हर तालाब पर लापोड़िया में 1000 के ऊपर तो पीपल है, और हमारे गोचर में 1 लाख से अधिक पेड़ है, गिन नहीं सकते। देवबनिया लगी हुई है, चुआगर है, चूहों को नहीं मार सकते। बोले चूहा क्या करें? बहुत सारे लोगों ने भी कहा क्या इसको हल में जोगे क्या? भाई भावनाएं हैं। जब नेचर ने चूहा को बनाया है, कीट को बनाया है, पतंगे को बनाया है, सुअर को बनाया है, सोच के बनाया है। सफाई कर्मचारी सुअर है। अगर जंगल में टाइगर है तो सबको एक्टिव रखता है। हम समझें, जिंदगी तो समझें। कोई पेड़ है कितना ऑक्सीजन दे रहा है, जिसमें दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बोल सकते हैं। ये ताकत ऑक्सीजन में है। किसी को पूछते हैं पेड़ क्यों लगाते? छाया के लिए। छाया तो मामूली चीज़ है भाई। तो हम लोगों को तैयार करें। हमारी बैठकें होती है। अभी मैंने आशुतोष जी भाई साहब को बोला है कि भाई 6 तारीख से लेकर 6 दिसंबर से और वो 11 दिसंबर धरती जतन यात्रा है। वो 36 साल हो गए उसको निकलते। ये देव उठनी 11 पे निकलती है, पर लेट किया हमने अब की बार, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। तो हमारी उधर तो ढोल धमाका, पर्यावरण ठीक करो, तालाब तैयार करो, पेड़ लगाओ, और उधर के दे मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो हमने कहा भाई इसको थोड़ी आगे कर दो। तो हमने अब की बार आगे कर दिया। वो गांव में धरती जतन यात्रा 36 साल से चलती है। पेड़ पूजन होता है हर गांव में। यह पेड़ों का रेस्पेक्ट का मतलब है। पूजन का मतलब रेस्पेक्ट। तालाबों का पूजन होता है, वन्य जीवों का पूजन होता है, गाय पूजन होता है, वन्य जीवों में सुअर भी आते हैं, कीट पतंगे भी आते हैं, देवबनियों की पूजन होती है। और सब लोग बैठ करके संकल्प लेते हैं कि ये यात्रा अगले साल आएगी, तब हम ये चीज़ करके रखेंगे, इतने पेड़ लगाएंगे। कोई बोला मैं 5 पेड़ लगाऊंगा, हम देवबनी लगाएंगे, हम जीवों को बचाएंगे, तालाब साफ करेंगे, नए तालाब तैयार करेंगे। गांव के लोग मिल करके ये प्लान करेंगे। इसलिए देश बनेगा। गांव बनेगा तो देश बनेगा। सीधा अगर संसद में काम करेंगे तो गांव थोड़ी बनेगा। हम गांव से संसद बनाएंगे। हम जितनी बात बोली उतनी हमने कर ली। कुछ बातें ऐसी बोली जो हमसे नहीं हुई, जैसे बड़े शहर बनते जा रहे हैं, कितना पानी लगता है इसमें। ये पानी गया कहाँ? एक जमाना ऐसा था जयपुर के अंदर भी जगह जगह कुएं थे, वो भी 5 फीट पे 10 फीट पे ही थे।
जितने भी जो शहर हैं उनमें कुएं थे, हमने इन पानियों को बड़ा बर्बाद किया है। हमने ध्यान ही नहीं दिया, आज भी नहीं देते हैं। जयपुर के पास ये कॉलोनी कट रही है, अच्छा प्लाट किस भाव से, इस भाव से, अच्छा फिर पानी का क्या है, वो सरकार देगी। ये पता ही नहीं सरकार के पास, खुद के पास ही पानी नहीं है, धरती के पास है। कभी धोखा हो सकता है भाई, इसको समझो, अच्छे लोग चुनो, इन नेताओं को भी अवेयर करो, आप कर क्या रहे हो, देश ठीक से बनाओ। तो ये मेरा इतना सा कहना, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया है ना। ये अपने से इतना काम हो कि नहीं हो, पर अगर हम बच्चों को ढंग से तैयार करें कि ये लोग हैं, अच्छे किसानी करें, जिनके पास किसान हैं वो अच्छी किसानी करें, पशुपालन करें, नया तरीका अपनाएंगे। अभी ग्वाल को कहेंगे ये तो पैदल चलता है, टूटी सी लकड़ी हाथ में, गंदा रहता है, हम घोड़ी पे बैठ के पशु चराएं। ऐसे गोचर तैयार करें, दूर से कोई लगे यार क्या बात है। अभी भाई साहब टोप लगा के बैठे हैं, क्या ग्वाल टोप लगा के नहीं चल सकता है क्या? वो भी तो चल ही सकता है, वो घोड़ी पे भी चल सकता है। बल्कि गांव वालों को देखना पड़ेगा कि ये भी कोई गांव है, घोड़ियों पे बैठ के कोई पशु चरा रहा है, कोई अच्छे से खेती कर रहा है, अच्छे से फल फ्रूट है गांव में, अच्छा पानी है। ऐसे किसान तैयार करने पड़ेंगे हमको, ऐसी भावनाएं तैयार करनी पड़ेगी, तब बेरोजगारी मिटेगी। हम सिर्फ नौकरी 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 ऐसा नहीं चलेगा। नौकर बहुत कम होते हैं, अगर सारे नौकर हो जाएं, आप इजराइल की नौकरी समझिए, हम इजराइल भी गए हुए हैं, तो मैं ये नहीं आपको ये नहीं कह रहा हूँ तो इजराइल गए हुए हैं, वहाँ की बात कह रहा हूँ। वहाँ हर आदमी ढंग से काम करता है, सारे नौकर होते हैं। जिम्मेदारी देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ अगर नौकरों को जिम्मेदारी दी तो खाना का लाला पड़ जाए, कोई खेती नहीं करे, सब घूमे मजे करें, ऑफिस में आए हाँ कल आना, परसों, फिर परसों आए तो तरसों, अजीब है। हमको देश ठीक से बनाना पड़ेगा। मैं बच्चों को भी कहता हूँ आप ऐसा मत करना, देश बनाना। हम क्या है, अब 68 साल के हो गए, पता नहीं आज भी गांव पहुँचेंगे नहीं पहुँचे, 10-20 साल भी रह सकते हैं, पर आप लोग देश को, हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे बच्चे तैयार करें, हमारे अच्छे लोग तैयार करें, देश को ढंग से संभालें, तब हमको खुशी होगी। तो जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मण सिंह जी को सरकार ने 2 सर्टिफिकेट दिए हैं। एक सर्टिफिकेट दिया था 1995 में, जिस सर्टिफिकेट में उनको लिखा गया, मतलब नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस में लिखा गया कि आप लापोड़िया के इलाकों में गोचर भूमि में पेड़ लगा रहे हैं, इसकी आपको अनुज्ञा किसने दी? आप लोग गोचर से पेड़ कटने नहीं देते, इसकी अनुज्ञा किसने दी? लिहाजा क्यों न आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और आपको अंदर किया जाए। ये पहला सर्टिफिकेट मिला। और दूसरा सर्टिफिकेट भारत सरकार ने 2023 में दिया पद्मश्री के रूप में, वो हमारे बीच में आए, आनंद आया। ऐश्वर्या, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो इस सभागार में उपस्थित सभी को यही सुझाव है कि जब भी अवसर मिले लापोड़िया ज़रूर विजिट करें और देखें कि कैसे सर ने वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करा हुआ है एक गांव के अंदर। तो हमारे बीच में एक और सामाजिक उद्यमी उपस्थित हैं जो पद्मश्री सम्मानित हैं, रामकिशोर डेरेवाला जी। सर ब्लॉक प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं और स्पेशलाइजेज इन डाबू एंड बगरू प्रिंट्स ऑफ राजस्थान। And most importantly, sir represents 5th generation of block printers and has 400 years of legacy attached to his family name. So please join your hands together for Padma Shri Derewala ji. सम्मानीय मंच, और मेरे सब साथी भाई, बच्चों, छात्राओं, वैसे मैं बोलने में कोई अगर टूट फूट हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो हमें काम कर रहे हैं, आपके जयपुर के पास भी है बगरू, और बगरू को करीब
जयपुर से पहले का बसा हुआ है। आज करीब 475 साल हो गए बगरू को बसे हुए। जब से बगरू बसा था तब से हमारी ब्लॉक पेंटिंग वहाँ चालू है। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारा मार्केट बदलता गया, काम करने का प्रोसेस बदलता गया। जैसे जैसे समय आया हम लोग उसको चेंज करते रहे। पहले जो आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो भी काम हमारी बगरू में हो रहा था वो टोटल नेचुरल कलर से होता है, और वो भी 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहले कुछ पेड़ ऐसे थे जो पेड़ की जड़ से हम लोग रंग निकालते थे, लेकिन भारत सरकार पे उस पर बैन भी लगा दिया था। करीब 30-35-40 साल हो गए उस पर बैन लगाए हुए, तो वो तो यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। बाकी जितना भी हमारे यहाँ घर में जो वेस्ट होता है, जैसे गेहूं को घुन लग जाता है और वो गेहूं पाउडर बना देता है, तो उस पाउडर को हम छपाई में काम में लेते हैं, दाबू पेस्ट बनाने में। उसके बाद आप देखेंगे कि अनार, कच्चे अनार के ऊपर जब जानवर जो ख़राब करते हैं उसको जब लगती है तो कच्ची कोई जानवर कुछ ख़राब कर देते हैं, चिड़िया वगैरह सब, और वो नीचे गिर जाती है, तो उससे हम रंग निकालते हैं। उसके बाद आप हार श्रृंगार का फ्लावर का नाम सुना होगा, फूल का, जो सिर्फ वो पूजा में ही काम आता है। सुबह सुबह पूजा में काम आने के बाद में वो 100% वेस्ट है, उससे हम रंग निकालते हैं। उस पे हम रंग कपड़े पे चढ़ा करके बाजार में बेचते हैं, जिससे स्वास्थ्य और जितना भी जो वेस्ट है वो सब काम आ जाए। दोनों चीज़ का फायदा है, स्वास्थ्य भी उससे खराब नहीं होता। एक होती है हल्दी। हल्दी भी वो यूज़ कर रहे हैं कि जो ज़मीन में खराब हो जाती है, जब वो बाहर निकलती है तो बाजार में बिकने के लिए नहीं जाती है, वो हम लोगों के लिए अलग से तैयार होकर आती है। कई चीज़ें ऐसी है कि जो आप कभी सोच नहीं सकते, कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता कि ये दोबारा काम में आ सकती है। उन चीज़ों को लेकर के हम लोग, ये आज से नहीं है सब, ये हम जब से बगरू बसा है तब से चालू है। ये हमारे जो पिताजी और आगे वाले जितने भी हमारे जो बुजुर्ग थे सभी उसी प्रोसेस से कर रहे थे, और उसी प्रोसेस से हम लोग अब कर रहे हैं, उसको बचा के रख रखा है अभी भी। लेकिन सबसे बड़ी जब जो लपौड़ा जी जो बात बताई पानी वाली, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय वहाँ पानी की। हमारे यहाँ पानी के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, ना जनता कर रही है ना सरकार की तरफ से कोई प्रयास। इसलिए जितनी भी बेरोजगारी है, कई बेरोजगारी इससे बढ़ रही है अभी बगरू में। आज भी बगरू के अंदर इस छपाई कार्य के लिए जो हाथ से छापते हैं, नेचुरल डाइज करते हैं, इसमें करीब 550 परिवार हैं। 550 परिवार के अलावा जो और समाज के जो लोग भी हैं वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं। ये बगरू का सबसे पहला उद्योग मानो या रोजगार मानो, प्रथम रोजगार हमारे बगरू का ये ब्लॉक पेंटिंग ही है, जिससे करीब आज की तारीख के अंदर 15 से 20 हज़ार लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर थोड़ा सा इसमें
हमारे जो मीडिया बंधु बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा एक बार बगरू का प्रसार करें ताकि लोगों को पता लगे बगरू में क्या हो रहा है। कई लोगों को अभी तक पता ही नहीं है क्योंकि ये प्रयास अभी तक हुए नहीं है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए कि इसके थोड़ा सा जनता को दिखाए ताकि लोगों को रोजगार वहाँ मिले ज़्यादा। और वेस्ट में तो कई चीज़ें हमारे पास 15-20 चीज़ें ऐसी है जो वो उनका ही रंग निकाल करके काम में लेते हैं, जो सब फेंकने में काम आती है। हमारी जो सफाई हो रही है बगरू में अभी सबसे बड़ा एक पर्यावरण का भी इशू है। हालांकि हम जो चीज़ें काम में ले रहे हैं उससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रही है वो किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी जो लोग जैसे संगानेर है तो यहाँ कुछ केमिकल वगैरह काम में आता है तो उसी श्रेणी में हम लोगों को डाल रखा है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट मान के चलो, जो भी हम प्रार्थना करें मान के चलो कि ये चीज़ें का थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाए तो लोगों को रोज़गार और मिलेगा, और भी ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है इससे। इसके बाद में बच्चे भी वहाँ हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। जो बच्चे दिल्ली से भी आते हैं, लेडी यूनियन कॉलेज से, निफ्ट से भी बच्चे आते हैं दिल्ली से, और अपने NID अहमदाबाद से, यहाँ से बच्चे काफ़ी फील्ड वर्क करने के लिए आते हैं। उनको भी बताते हैं। जो 10-15 साल पहले से जो बच्चे आ रहे थे वो आज बड़े दुकानदार हो गए सब इस सामान के। तो हम तो ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में पहुँचे तो हमारे कम से कम हमारे ग्राहक तो बन जाएंगे आगे जाके। आज नहीं, आज के 10 साल बाद भी हमारे ग्राहक होंगे। कहीं से तो वो अगर समझेंगे चीज़ को तो वो कहीं से भी खरीदेंगे। कहीं से भी खरीदेंगे तो किसी को तो रोज़गार मिलेगा, जहाँ से भी खरीदेंगे उनको रोज़गार मिलेगा। इतना ही मैं कह के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सानिध्य में हमारे बीच उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता के अद्वितीय उदाहरण उपस्थित रहे। उन सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनुराग शर्मा सर and convener Ashutosh sir to honor our respected guests with shawl, memento, shriffle and fresh flowers. So beginning with chief guest. आज भी गांव पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, 10-20 साल भी रह सकते हैं, पर आप लोग देश को हम लोग हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे बच्चे तैयार करें, हमारे अच्छे लोग तैयार करें, देश को ढंग से संभालें, तब हमको खुशी होगी। तो जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मण सिंह जी को सरकार ने 2 सर्टिफिकेट दिए हैं। एक सर्टिफिकेट दिया था 1995 में। इस सर्टिफिकेट में उनको लिखा गया, मतलब नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस में लिखा गया कि आप लापोड़िया के इलाकों में गोचर भूमि में पेड़ लगा रहे हैं, इसकी आपको अनुज्ञा किसने दी? आप लोग गोचर से पेड़ कटने नहीं देते, इसकी अनुज्ञा किसने दी? लिहाजा क्यों न आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और आपको अंदर किया जाए। ये पहला सर्टिफिकेट मिला। और दूसरा सर्टिफिकेट भारत सरकार ने 2023 में दिया पद्मश्री के रूप में। वो हमारे बीच में आए, आनंद आया। ऐश्वर्या। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो इस सभागार में उपस्थित सभी को यही सुझाव है कि जब भी अवसर मिले लापोड़िया ज़रूर विजिट करें और देखें कि कैसे सर ने वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करा हुआ है एक गांव के अंदर। तो हमारे बीच में एक और सामाजिक उद्यमी उपस्थित है जो पद्मश्री सम्मानित हैं, रामकिशोर डेरेवाला जी। सर ब्लॉक प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और स्पेशलाइजेज इन डाबू एंड बगरू प्रिंट्स ऑफ राजस्थान।
And most importantly, sir represents 5th generation of block printers and has 400 years of legacy attached to his family name. So please join your hands together for Padma Shri Derewala ji. सम्मानीय मंच, और मेरे सब साथी भाई, बच्चों, छात्राओं, वैसे मैं बोलने में कोई अगर टूट फूट हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो हमें काम कर रहे हैं, आपके जयपुर के पास भी है बगरू, और बगरू को करीब जयपुर से पहले का बसा हुआ है। आज करीब 475 साल हो गए बगरू को बसे हुए। जब से बगरू बसा था तब से हमारी ब्लॉक पेंटिंग वहाँ चालू है। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारा मार्केट बदलता गया, काम करने का प्रोसेस बदलता गया। जैसे जैसे समय आया हम लोग उसको चेंज करते रहे। पहले जो आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो भी काम हमारी बगरू में हो रहा था वो टोटल नेचुरल कलर से होता है, और वो भी 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहले कुछ पेड़ ऐसे थे जो पेड़ की जड़ से हम लोग रंग निकालते थे, लेकिन भारत सरकार भी उस पर बैन भी लगा दिया था। करीब 30-35-40 साल हो गए उस पर बैन लगाए हुए, तो वो तो यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। बाकी जितना भी हमारे यहाँ घर में जो वेस्ट होता है, जैसे गेहूं को घुन लग जाता है और वो गेहूं पाउडर बना देता है, तो उस पाउडर को हम छपाई में काम में लेते हैं, दाबू पेस्ट बनाने में। उसके बाद आप देखेंगे कि अनार, कच्चे अनार के ऊपर जब जानवर जो ख़राब करते हैं उसको जब लगती है तो कच्ची कोई जानवर कुछ ख़राब कर देते हैं, चिड़िया वगैरह सब, और वो नीचे गिर जाती है, तो उससे हम निकालते हैं। उसके बाद आप हार श्रृंगार का फ्लावर का नाम सुना होगा, फूल का, जो सिर्फ वो पूजा में ही काम आता है। सुबह सुबह पूजा में काम आने के बाद में वो 100% वेस्ट है, उससे हम निकालते हैं, उस पे हम रंग कपड़े पे चढ़ा करके बाजार में बेचते हैं, जिससे स्वास्थ्य और जितना भी जो वेस्ट है वो सब काम आ जाए। दोनों चीज़ का फायदा है, स्वास्थ्य भी उससे खराब नहीं होता। एक होती है हल्दी। हल्दी भी वो यूज़ कर रहे हैं कि जो ज़मीन में खराब हो जाती है, जब वो बाहर निकलती है तो बाज़ार में बिकने के लिए नहीं जाती है, वो हम लोगों के लिए अलग से तैयार होकर आती है। कई चीज़ें ऐसी है कि जो आप कभी सोच नहीं सकते, कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता कि ये दोबारा काम में आ सकती है। उन चीज़ों को लेकर के हम लोग, ये आज से नहीं है सब, ये जब से बगरू बसा तब से चालू है। ये हमारे जो पिताजी और आगे वाले जितने भी हमारे जो बुजुर्ग थे सभी उसी प्रोसेस से कर रहे थे, और उसी प्रोसेस से हम लोग अब कर रहे हैं, उसको बचा के रख रखा है अभी भी। लेकिन सबसे बड़ी जब जो लपोड़ा जी जो बात बताई पानी वाली, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय वहाँ पानी की। हमारे यहाँ पानी के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, ना जनता कर रही है ना सरकार की तरफ से कोई प्रयास। इसलिए जितनी भी बेरोजगारी है, कई बेरोजगारी इससे बढ़ रही है अभी बगरू में। आज भी बगरू के अंदर
इस छपाई कार्य के लिए जो हाथ से छापते हैं, नेचुरल डाइज करते हैं, इसमें करीब 550 परिवार हैं। 550 परिवार के अलावा जो और समाज के जो लोग भी हैं वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं। ये बगरू का सबसे पहला उद्योग मानो या रोजगार मानो, प्रथम रोजगार हमारे बगरू का ये ब्लॉक पेंटिंग ही है, जिससे करीब आज की तारीख के अंदर 15 से 20 हज़ार लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर थोड़ा सा इसमें हमारे जो मीडिया बंधु बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार बगरू का प्रसार करें ताकि लोगों को पता लगे बगरू में क्या हो रहा है। कई लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रयास अभी तक हुए नहीं है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए कि इसके थोड़ा सा जनता को दिखाए ताकि लोगों को रोजगार वहाँ मिले ज़्यादा। और वेस्ट में तो कई चीज़ें हमारे पास 15-20 चीज़ें ऐसी है जो वो उनका ही रंग निकाल करके काम में लेते हैं, जो सब फेंकने में काम आती है। हमारी जो सफाई हो रही है बगरू में अभी, सबसे बड़ा एक पर्यावरण का भी इशू है। हालांकि हम जो चीज़ें काम में ले रहे हैं उससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रही है वो किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी जो लोग जैसे संगानेर है तो यहाँ कुछ केमिकल वगैरह काम में आता है, तो उसी श्रेणी में हम लोगों को डाल रखा है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट मान के चलो, जो भी हम प्रार्थना करें मान के चलो कि ये चीज़ें का थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाए तो लोगों को रोज़गार और मिलेगा, और भी ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है इससे। इसके बाद में बच्चे भी वहाँ हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। जो बच्चे दिल्ली से भी आते हैं, लेडी यूनियन कॉलेज से, निफ्ट से भी बच्चे आते हैं दिल्ली से, और अपने NID अहमदाबाद से, यहाँ से बच्चे काफ़ी फील्ड करने के लिए आते हैं। उनको भी बताते हैं। जो 10-15 साल पहले से जो बच्चे आ रहे थे वो आज बड़े दुकानदार हो गए सब इस सामान के। तो हम तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें पहुँचे तो हमारे कम से कम हमारे ग्राहक तो बन जाएंगे आगे जाके। आज नहीं, आज के 10 साल बाद भी हमारे ग्राहक होंगे। कहीं से तो वो अगर समझेंगे चीज़ को तो वो कहीं से भी खरीदेंगे, कहीं से भी खरीदेंगे तो किसी को तो रोज़गार मिलेगा, जहाँ से भी खरीदेंगे उनको रोज़गार मिलेगा। इतना ही मैं कह के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सानिध्य में हमारे बीच उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता के अद्वितीय उदाहरण उपस्थित रहे। उन सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनुराग शर्मा सर and convener Ashutosh sir to honor our respected guests with shawl, memento, shriffle and fresh flowers. So beginning with chief guest at the back. So please keep on clapping. सेशन की चेयरपर्सन, एंटरप्रेन्योर एंड सोशल एक्टिविस्ट, क्या आपने सीखा, आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहे तो इसकी सारे अतिथि हमारे साथ कल भी उपस्थित रहेंगे।
तो आपके क्वेश्चंस क्वेरीज सेशन के कीनोट स्पीकर सर ये भी पकड़ लीजिए एक साथ दोनों। यस सेशन के कीनोट स्पीकर वाटर विजार्ड चतर सिंह जाम जी, who is a water and ecosystem expert. सेशन की I request Ashutosh sir. सर लापोडिया मॉडल के इनिशिएटर पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी। यस वैसे आभार तो आपने उनको अनुभव किया होगा, उनका आना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनके इस पूरे जीवन की यात्रा में ये दूसरा अवसर है जब वो सम्मानित हो रहे हैं। वो आज तक किसी भी संस्था में किसी भी कार्यक्रम में सम्मान होने के लिए नहीं जाते। हमने पिछली बार धरती जतर यात्रा में लापोड़िया में उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो पहला सम्मान उनका वहाँ हुआ था और दूसरा सम्मान हमारी इस विश्वविद्यालय को आज मिला है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप सबकी शुभकामनाओं की आशा करते हैं कि इस साल जब पद्मश्री का नाम हो तो सबसे पहला नाम आपका हो, आदरणीय चतर सिंह जी का। और साथ ही इस अवसर पर हम लोग एक दुआ और करते हैं कि इधर हमारे बीच में पद्मश्री मुन्ना जी बैठे हैं, उधर हमारे बीच हमारी बड़ी बहन बैठी है। इस बार जब पद्मश्री का नाम की घोषणा हो तो आपके नाम की घोषणा हो, ये हमारे मन में हम संकल्प करना चाह रहे हैं, आपकी शुभकामना करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे बीच में से दुर्लभ विभूतियाँ हैं, इनको सम्मान मिले। हमारे बीच प्रोफेसर अयान जी सर हैं, जिनका सानिध्य हमको दोनों दिन मिलने वाला है। हमारे अपने हैं, स्नेही हैं, यूथ पार्लियामेंट में आए थे, उसके बाद में हमारे अपने से हो गए। पूरी रात की यात्रा करने के बाद में हमारे बीच आए हैं, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पद्मश्री डेरेवाला जी तो हमारे अत्यंत स्नेही हैं। एक साथ इतने पद्मश्री आए हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में इनका आभार व्यक्त करें। हमारे बीच में चोयल साहब हैं, उन्होंने बड़ी सहज भाव में हमारा आग्रह स्वीकारा। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि और कुछ बड़ा कार्यक्रम कीजिए, हम आपके साथ हैं। पेटेंट उन्होंने किया और इन सब के महत्वपूर्ण है कितनी सरलता है। ये सरलता, ये सादगी जो है, यही सामाजिक उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे अग्रज आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, जिनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला है, जिनके साथ मैं रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ,
आप सबसे भी निवेदन है कि इस बार धरती जतन यात्रा जब हो तो आप आइए कि किस प्रकार गांव-गांव में यात्रा जाती है। और यात्रा में 2 महत्वपूर्ण रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर जो है लक्ष्मण सिंह जी की संस्था के पास में होता है, एक गांव में होता है। गांव के लोग संकल्प लेते हैं, जो संकल्प लिया और रजिस्टर में एंट्री होती है, अगले साल उसकी सोशल ऑडिटिंग होती है। न कोई फंडिंग है, न कोई पैसा है, लोग ही समवेत रूप में अपना सहयोग करते हैं। कोई पेड़ बांटता है, कोई पाल पे काम करता है, कोई तालाब की गाद निकालता है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग इस सत्र में बने हैं हमारे बीच में, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे आग्रह कराऊँगा कि कल भी हमारे बीच आप रहें, हमको संबल दें। हम एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप हमारे साथ होंगे। तो ये अच्छे लोगों का मिलने का जो दौर है, ये चलता रहना चाहिए। आप देखिए कि एक तरफ लद्दाख से हमारे बीच अतिथि आए हैं, दूसरी तरफ जैसलमेर से अतिथि आए हैं। एक रेगिस्तान जो पहाड़ों का रेगिस्तान है, एक मिट्टी का रेगिस्तान है, 2 रेगिस्तान आज मिल रहे हैं। और उन सब के बीच में, जैसे अनुराग सर ने कहा ना, रहीमन पानी राखिए, पानी है। तो पानी का आनंद देते हैं हमारे बीच चतर सिंह जी जाम हमारे बीच में हैं, मिहिर सर है। तो सभी का समवेत कल फिर होगा। कल फिर हम आनंद के साथ बातचीत करेंगे और मिलने मिलाने का ये दौर हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने में हम लोग फिर अच्छे लोग इकट्ठे हो, बातचीत करें, चर्चा करें। और जब अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे काम होंगे। अनुपम मिश्र जी जो हमारे सबके गुरु रहे हैं, उन्होंने एक ही वाक्य कहा है, अच्छे अच्छे काम करते जाना, अच्छे अच्छे काम करते जाना। आभार, प्रणाम। सभी अतिथियों का, प्रतिभागियों का और स्पेशली हमारे टेक्नीशियन मोहन सिंह जी, कैमरा पर्सन, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू असेंबल टुमारो एट 9:30 AM. We'll be beginning with the session tomorrow. 9 बजे भी नाश्ता होगा, तो बिल्कुल पहले आ जाना। एंड 9:30 तो हम लोग किसी भी हाल में सेशन शुरू कर ही देंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू reach here on time. ठीक है? So everybody is invited for a high tea in the hall, please. Thank you.